हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल स्पार्क एडुकोर पर स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी क्लास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है ये साइकोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। आज की जो थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस थ्योरी का जो नाम है वो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जो ये सिद्धांत दिया था ये दिया था आईवी पावलोव ने या पावलव ने। इन्होंने यह सिद्धांत 1904 में दिया था और इसी सिद्धांत के ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1904 में किस सिद्धांत के लिए दिया गया था, तो वो भी याद रखना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के लिए। जो ये पावलोव मनोवैज्ञानिक थे, ये कहां के मनोवैज्ञानिक है, तो ये है रूस के। ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो है रूस के। इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर प्रयोग किया था, वो किया था भूखे कुत्ते पर। भूखे कुत्ते पर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर, यानी कुत्ता वो क्या था, भूखा था। इस पूरी थ्योरी में हमेशा तीन चीजें होती हैं, UCS। दूसरी जो होती है वो होती है CS। तीसरी जो चीज होती है वो होती है URS। इन्हीं तीनों चीजों से एक चीज और बनती है भाई, वो होती है RS। अब इनके नाम समझने, इनके नाम क्या होते हैं। UCS क्या होता है, ये होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। जो CS होता है वो होता है कंडीशनल स्टिमुलस। ये UR नहीं मत करना भाई से, इसे थोड़ा सही कर लेना। UCR, इसे करना UCR। और जो ये होता है CR। UCR क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जो ये CR होता है वो होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स। इस चीज को समझिए। UCS क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस।
CS क्या होता है? कंडीशनल स्टिमुलस। UCR क्या होता है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और CR क्या होता है? कंडीशनल रिस्पॉन्स। ये होते क्या हैं? अगर मैं इनकी थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी जो इनका सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है कि मैं आपको स्टोरी बताता हूं। पावलोव जी जब एक लैब में थे तो इनकी लैब में एक कुत्ता रहता था। वो कुत्ता को जब वो खाना देते थे तो हमेशा क्या होता था, जैसे ही उसे खाना देने के लिए आते थे उसकी पैर की यानी कि पैर की जो आहट होती थी, उस आहट को सुनते ही कुत्ता लार टपकाने लगता था। यानी कि उसे एहसास हो जाता था कि जो भोजन है वो आने वाला है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करने लगूं, कभी हम घर पे हों और मम्मी जी खाना बना रही हों तो खाने की जो खुशबू आती है, जब सब्जी की जो खुशबू आती है तो हमें लग जाता है हाँ भाई घर में खाना बन रहा है, या कहीं कुछ और बन रहा है, हम घर में बैठे कहीं और से महक आए, हमें वहां से भी पता चल जाता है भाई आज किसी के घर पे क्या ऐसी चीज बन रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है, और उससे जो मुंह में पानी आता है वो ही क्या थी, वो ही इस सिद्धांत की सारी क्या है, प्रक्रिया है। जैसे मैं बात करूं, जब पावलोव जी ने देखा कि ये कुत्ते के जो मुंह में पानी आ रहा है वो पैर के आहट और कुत्ते के मुंह के जो लार का संबंध है वो क्या है, क्या ऐसी किसी चीज से हम यानी कि कृत्रिम उद्दीपन से क्या स्वाभाविक उद्दीपन हो सकता है? क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपन क्या होता है, कुत्ते के मुंह में लार लगाना, ये क्या है स्वाभाविक। और कृत्रिम क्या होता है या अस्वाभाविक क्या होता है, जो वो आहट थी, वो चीज जो आहट थी व्यक्ति की वो क्या थी, कृत्रिम उद्दीपन। यानी कि जैसे ही व्यक्ति के पैरों की आहट सुनी तो क्या होने लगा, वो कुत्ता है वो लार को टपकाने लगा। तो उसी ने क्या किया, पावलोव जी ने इसी थ्योरी को करने के लिए उस कुत्ते पे प्रयोग कर दिया। प्रयोग करने में इन्होंने एक बर्तन लिया और उस बर्तन को कुत्ते के मुंह के नीचे रख दिया, या किसी उसमें क्या होता है कि जो पाइप है वो कुत्ते के मुंह में डाल दी, जिससे जो लार है वो एक बर्तन में इकट्ठी हो जाए। पहले कुत्ते को भूखा रखा तो कुत्ते का जो स्वाभाविक रूप था वो क्या रूप था, वो लार को टपकाने लग रहा था बार बार। लेकिन जब पावलोव जी ने कुत्ते को सीधा भोजन देने लगा तो कुत्ता भोजन को देख के लार टपकाने लगा। तो वो उस लार को मेजर कर रहा था, माप रहा था कि जो लार है उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा हो रही है कम हो रही है, या जो स्वाभाविक पहले क्रिया थी वो उतनी हो रही है उससे ज्यादा हो रही है। वो उस चीज को मेजर कर रहा था, मापने लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही भोजन आता, भोजन आने से पहले पावलोव जी ने एक घंटी उसका संबंध भोजन से जोड़ दिया, यानी घंटी का संबंध भोजन से जोड़ा। तो पहले वो घंटी बजाता और उसके 2-3 सेकंड बाद क्या कर देता था, वो उस चीज भोजन को दे देता था। तो ये चीजें चलती रही, बार बार चलती रही। तो पावलोव जी इस चीज को देखने लगे कि हाँ ऐसे में सच में कंडीशन हो रही है नहीं हो रही, यानी कि हम किसी चीज को दिखाने के बाद किसी व्यक्ति पे कोई क्रिया कर रहे हों, किसी व्यक्ति पे कोई काम करा रहे हो। जैसे अगर मैं बात करने लगूं, हम किसी को लालच दें कि भाई अगर आप ऐसा काम करोगे तो क्या होगा, तो मैं तुम्हें ये दूंगा। तो जो वो व्यक्ति है उस चीज के लिए, यानी उस जो वो पाना चाह रहा है, जो उस व्यक्ति ने उसके लिए जो शर्त या कंडीशन रखी है, जो उस कंडीशन के लिए वो काम करता है, बस पावलोव जी इसी चीज को देखना चाह रहे थे। तो कुत्ते जो भूखा था उसे एक पेड़ से बांध दिया। पावलोव जी की स्टोरी की बात कर रहा हूं भाई, मैं स्टोरी बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने क्या किया, कुत्ते को उस एक पेड़ से एक खंभे से बांध दिया। बांधने के बाद में वो कुत्ता लार टपका रहा था, तो उसके सामने भोजन लाते और कुत्ता भोजन को देखता, लार टपकाता। जो वो लार थी वो एक बर्तन में जाके गिर रही थी, जिसको उसने मापा। पावलोव जी ने उसे लार को माप लिया। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, कुछ और टाइम हुआ तो उसने क्या किया, पावलोव जी ने एक घंटी ली और पहले घंटी बजाता फिर भोजन रखता, घंटी बजाता भोजन लेके आता। यानी जो घंटी और भोजन का जो अंतराल था, इन दोनों के बीच की जो टाइम था वो सिर्फ 4 से 5 सेकंड का था। घंटी बजाई, 4 से 5 सेकंड बाद क्या हुआ, खाना लाके रख दिया। तो इसी तरीके से आगे आगे और धीरे धीरे और टाइम हो गया। कुत्ते को पता चल गया, निर्भर हो गया कि जो मेरे लिए खाना आता है ये कहां से आता है, ये खाना आता है मेरे लिए, घंटी जैसे बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। तो पावलोव जी ने क्या किया, घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं लेके आया। वो क्या हुआ, घंटी बजाई लेकिन वो भोजन लेके नहीं आए, जिस कारण से कुत्ते ने लार टपकाई, उसे भोजन नहीं मिला लेकिन उसने तब भी उतनी ही लार टपकाई। तो
तो फिर उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है एक बार हुआ, लेकिन दोबारा उन्होंने यही चीज अप्लाई, तो दोबारा करा तो उनकी सेम कंडीशन, कुत्ते की वो ही व्यवहार रहा जो पहले भोजन के प्रति होता था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा कि हम किसी चीज के प्रति या किसी चीज को देखकर अपनी जो क्रियाएं हैं, जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, उनको फिर भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे व्यवहार में वो चीज रूटीशन में आ चुकी है हमारे, कि भाई जैसे ही घंटी बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा। ये चीज है। तो इस चीज को समझना, मैं आपको बता देता हूं। अब जो इस सिद्धांत के उपनाम है वो क्या क्या है, इस चीज को समझिए भाई। देखिए, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है? यह होता है भोजन। यह क्या होता है? भोजन। कंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है? यह होती है घंटी। क्या है? घंटी। इस घंटी में क्या होता है? घंटी। इस घंटी में क्या होता है? जैसे ही घंटी बजी तो क्या हुआ? खाना खाया। अब ये है यूसीआर, कंडीशनल रिस्पॉन्स। उसने क्या की? क्रिया की, यानी कि क्रिया क्या थी? लार की। और जो ये सीआर होता है, ये भी क्या होता है? लार होता है, यानी कि उसने जो क्रिया की थी उससे क्या हुआ? लार हुआ। तो जैसे ही जो ये घंटी है, ये कैसी वो है भाई? क्रिया। इसे घंटी को क्या कहते? कृत्रिम उद्दीपक। और जो ये होता है, यानी कि अनकंडीशनल जो है वो क्या है भाई? भोजन है तुम्हारा, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपक। इस चीज को समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से कि जो आपकी घंटी है या सीएस है, उसे क्या कहा जाता है? वो कृत्रिम यानी कि घंटी है। यूसीआर को क्या कहा जाता है? लार कहा जाता है। सीआर को क्या कहा जाता है? लार कहा जाता है। या यूसीएस को क्या कहा जाता है? भोजन कहा जाता है। तो ये चीज भाई याद रखिए कि इन चीजों को कहा क्या जाता है। चलो अब आगे चलते हैं इसी स्टोरी, इस सिद्धांत में कि जो इस अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसके और क्या उपनाम हैं। उपनाम। अगर मैं इसी सिद्धांत की बात करता हूं, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सीआर थ्योरी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सीआर थ्योरी किसने दी है, तो पावलव ने दी है। किसने दी है जी? पावलव ने दी है। जैसे एसआर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। उसी तरीके से सीआर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। कंडीशनल रिस्पॉन्स, इसका जो नेक्स्ट नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? यह भी पावलव ने दिया है, जिसे बोलते हैं हम क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? यह भी पावलव जी ने दिया है। नेक्स्ट नाम देखना इसका, जो अगला नाम है वो
प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत ये भी किसने दिया है? पावलोव जी ने दिया है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव जी ने दिया है। ये जो क्वेश्चन है प्राचीन, ये कहां से आया, किस एग्जाम में आया था? ये यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन क्या आया था कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखना किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और अगर मैं इसी सिद्धांत की बात करूं, और इसके क्या नाम है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? यह भी पावलोव जी ने दिया है। तो दोबारा समझना भाई, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। सीआर थ्योरी किसने दी है? पावलोव ने दी है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? यह भी पावलोव ने दिया है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? यह भी पावलोव ने दिया है। तो जो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए शरीर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो ये भी किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। शरीर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। उसके बाद प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, यह भी किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। तो मैं दोबारा बता देता हूं उसके जो उपनाम है, याद रखना इसके उपनाम बहुत जरूरी हैं भाई, बहुत एग्जामों में आते हैं और हर बार क्वेश्चन बनता है। शरीर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने। सीआर थ्योरी पावलोव ने। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी पावलोव ने दिया है। या मैं बात करूं प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत ये भी किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरी है, इस चीज को भाई याद रखना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं, टीचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम होते हैं, सभी के सभी इस थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। जो पावलोव है उन्होंने कुत्ते पर 3 प्रकार से प्रयोग किया था। सबसे पहले एक चीज समझना, अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ क्या होता है? तो जो अनुकूलित अनुक्रिया होती है, इसका अर्थ होता है अस्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना। अस्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? अस्वाभाविक जो अनुक्रिया होती है, यानी कि जो घंटी थी, जिसके घंटी का जो संबंध था, यानी जो टारगेट बेस्ड होता है, वो क्या होता है? अस्वाभाविक। तो इसमें अस्वाभाविक क्या है? घंटी। स्वाभाविक क्या होता है? लार का आना।
तो ये नॉर्मल बात है कि जो लार है, कुत्ते की लार आती है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इसका जो संबंध जोड़ा घंटी के साथ, ये अस्वाभाविक थी घंटी, क्योंकि कृत्रिम उद्दीपन है। तो जहां पर भी अस्वाभाविक क्रिया के प्रति स्वाभाविक, यानी अस्वाभाविक क्रिया के प्रति स्वाभाविक क्रिया हो, वो क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। जो पावलोव जी हैं, उन्होंने कुत्ते पर 3 प्रकार से प्रयोग किया था। पहला जो प्रयोग था, अनुकूलन के पूर्व। दूसरा जो था, अनुकूलन के दौरान। तीसरा जो है, अनुकूलन के पश्चात। तो जो पावलोव है, उन्होंने कुत्ते पर कितने प्रयोग किया था? 3 प्रकार से प्रयोग किया था। पहला अनुकूलन के पूर्व, अनुकूलन के दौरान और अनुकूलन के पश्चात। ये पूर्व का मतलब क्या हुआ? यानी कि जैसे कुत्ता पहले लार दे रहा था, ये हो गया उससे पहले, यानी कि कुत्ता का लार देना, जो भी दिया उसने जैसे रिस्पॉन्स किया, इस चीज से कोई वो नहीं है। के दौरान क्या हुआ? जब उसने भोजन को देख के लार दी। के पश्चात, यानी जब भोजन और घंटी का संबंध रखा, यहां अगर मैं बात करूं, उसने भोजन को देख के लार दी, सिर्फ ओनली भोजन है। के पूर्व, पहले भोजन को देखा, लार दी। अनुकूलन के दौरान घंटी और भोजन का संबंध जोड़ दिया कि घंटी बजेगी, भोजन आएगा। तीसरा क्या है? सिर्फ ओनली घंटी बजी के पश्चात, लेकिन क्या है? भोजन नहीं आया, वो फिर भी क्या कर रहा है? लार टपका रहा है। तो इस चीज को समझना, इन्होंने जो 3 प्रकार से प्रयोग किया था, अनुकूलन के पूर्व यानी सिर्फ ओनली लार और भोजन का संबंध था इसमें। उसके बाद अनुकूलन के दौरान क्या हुआ? लार और भोजन तो था ही था, सॉरी, भोजन और जो लार वो तो थी, लेकिन क्या हो गया? इसमें घंटी का संबंध भी जोड़ दिया। तीसरा पॉइंट क्या था? अनुकूलन के पश्चात, यानी कि उसने क्या किया? घंटी तो बजाई, लेकिन भोजन नहीं आया, तब भी कुत्ता क्या कर रहा है? लार दे रहा है। तो 3 प्रकार से इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पावलोव जी जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, तो याद रखना व्यवहारवादी। कैसे हैं? व्यवहारवादी या शरीरवादी। यह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो पावलोव जी हैं वो किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो हैं व्यवहारवादी। अब यह सिद्धांत जो है वो बच्चों पर या एक व्यक्ति के लाइफ पर क्या असर डालता है, या शिक्षा के मध्य यानी कि शिक्षा के महत्व पर क्या फर्क पड़ता है, इसका ये चीज समझिए। भय को दूर करता है। ये क्या करता है? भय को दूर करता है। कैसे? अगर हम जैसे सपोज कीजिए किसी बच्चे को पटाखे से डर लगता है, अभी बम चला, बच्चा डर गया, या कोई भी चीज ऐसे उसके पास है जिससे उसे डर लगता है, अगर ये क्रिया हम बार बार करते रहेंगे, उसे बार बार उसके सामने बम चलाते रहेंगे, तो क्या होगा? वो बच्चा एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बच्चा उस बम से डरना छोड़ देगा, वो कहीं नहीं भागेगा, वो खुद भी उस बम को फोड़ सकता है, पटाखे को जला सकता है। तो वो क्या होता है? इस सिद्धांत का पहला वो क्या होता है कि इससे जो भय होता है उसको वो दूर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, शिक्षण महत्व है ये। आदत निर्माण करना। आदत निर्माण कैसे होती है? अगर हम किसी काम को बार बार करते रहेंगे, बार बार उसी काम को करते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारी आदत का निर्माण हो जाएगा। जैसे वो बार बार घंटी बजाता, भोजन देता, घंटी बजाता, भोजन देता, घंटी बजाता, भोजन देता, लेकिन हुआ क्या? लास्ट में वो घंटी बजाता, लेकिन क्या करने लगा? भोजन नहीं दे रहा, वो तब भी लार टपका रहा है।
आदत निर्माण होना। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या बनता है, यह छोटे बच्चे पर उपयोगी है, यह छोटे बच्चों पर, या यह सिद्धांत छोटे बच्चों पर उपयोगी है, या इस सिद्धांत का जो हम उपयोग है छोटे बच्चों पे कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं छोटे बच्चों पर, ताकि हम उसे कुछ बच्चों के सामने कुछ ऐसी कंडीशन रख दें कि बेटा आप मुझे एक काम करो, टेबल सुनाइए, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। तो बच्चा क्या है, उस चॉकलेट की लालच में, यानी कि क्या हम उसे लालच दे रहे हैं, उस लालच में क्या करेगा, वो उस चीज को हमें सुनाएगा, वो काम करेगा उसके लिए। तो छोटे बच्चों पर उपयोगी है, बड़े बच्चों पर इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बच्चे अब जो हो गए, हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको ये देंगे, नहीं, उन्हें ऑलरेडी पता है अगर हमने मेहनत नहीं की तो हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग सकते, या अगर हम मेहनत ना करें तो हमारा सीटेट, टेस्ट या कोई भी टेट क्लियर नहीं होगा। तो बड़े बच्चों पर कम उपयोगी है, छोटे बच्चों पर ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है इससे, भाषा का विकास होता है। क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है, भाषा विकास। भाषा का विकास क्यों होता है, कोई बच्चा किसी चीज को गलत बोलने लग रहा है, गलत पढ़ने लग रहा है, वो बार बार उसी चीज को रिपीटेशन यानी कि दोहराने लग रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी जो लैंग्वेज है, वो भाषा है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो भय को दूर करना होता है, आदत निर्माण करना होता है, छोटे बच्चों पर उपयोग है, भाषा का विकास, यह समाजीकरण सिखाता है। ये क्या सिखाता है, समाजीकरण, कि जो समाज में रहने का तरीका है वो किस तरीके से हमें समाज में रहना चाहिए, या समाज से हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज कौन सा सिखाता है भाई, ये सिखाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो जो ये थ्योरी है वो कंप्लीट हुई। तो मैं आशा करता हूं इस थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो तुम्हें अच्छे से समझ में आई हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हैव ए गुड डे, सभी लोग अपना ध्यान रखना।